ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। सियोनी रियासत में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट्स फायर किए। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करते हैं माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर मंसूर जाफर से। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ईरान के बड़े हमले पर क्या कहेंगे आप? इसराइल की तरफ से गुज़श्ता एक बरस से जिस अंदाज से उसके इक़दामात फ़लस्तीन के अंदर और लबनान में भी हाल ही में जारी थे, उसके बाद तवक्को की जा रही थी और बिलखुसूस इसराइल की तरफ से ईरान में जो हमास के रहनुमा का कत्ल और इसी तरीके से शाम के अंदर उनके कौंसल खाने पर अटैक और उससे पहले माजी में जो अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की इराक में हलाकत जो है, ये एक ऐसे वाक़यात थे कि जिसे एक लावा तो पक रहा था ईरान के अंदर और उबल रहा था और उसका इजहार उसने एक मरहले पे किया भी था। लेकिन उस वक्त इसराइल की तरफ से एक भरपूर तैयारी और ख़ास तौर पर खत्ते के कुछ ममालिक ने अपनी अपनी एयर स्पेस से उनके उन मिसाइलों को मार गिराया था। लेकिन इस बार जो हमला भरपूर तैयारी के साथ तो तकरीबन इतलात हैं कि 400 से ज़ायद जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर गोला बारूद जो है वो इस वक्त इसराइल पर फायर किया गया है और उसके नतीजे में यकीनन एक खत्ते में कशीदा सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है और वो कशीदगी पहले से मौजूद थी। उसमें उसकी एक नई जहत में इजाफा हुआ है कि जिस फोर्स को या जिस मुल्क को दीवार के साथ लगाया जा रहा था, उसकी मज़ाहमत या रेजिस्टेंस के प्रोजेक्ट की हमायत की पादाश में, तो अब उसने रिटेलिएट किया है, उसने एक रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। तो इस पर मैं समझता हूँ जो बैन-अ-क़वामी रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिलता है वो बड़ा अलार्मिंग भी है और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड जो है वो उसका अक्कास भी है। जिस तरीके से आलमी इस वक्त जो कैपिटल्स हैं उसमें अभी हाहाकारी मची हुई है और जर्मनी से लेके बरतानिया जाने कौन कौन से मुल्क जो हैं उनकी हंगामी काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल के जो इजलास शुरू हो गए हैं। काश इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है उस वक्त भी दिखाया गया होता कि जब इसराइल ने अपने सरपरस्त अमेरिका की निगरानी में और सपोर्ट के साथ जो है वो फ़लस्तीनियों पर आतिशवाहन की बारिश का आगाज़ किया था और फिर उनका जो जुल्म और उनका जो दहशत गर्दी है वो वही रुकी नहीं। अब उसकी जो डांडे जो हैं वो लबनान की सरहद तक क्रॉस कर गए हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने और इसराइल ने खुद इस वार थिएटर को एक्सपेंड कर दिया है यमन तक। तो ऐसे में ईरान जो है वो एक ऐसा यानी उसको मुल्क ख्याल किया जा रहा था कि जो इस सारे सूरत हाल जो है उसका बराह रास्त स्टेक होल्डर है। तो ईरान यकीनन इस हवाले से एक प्लानिंग भी कर रहा था और वो किसी मुनासिब वक्त और मौके की तलाश में था और अब उन्होंने अपने ड्यू होमवर्क के बाद ये जो एक इसराइल को निशाना बनाया है, तो अब जाहिर है इस वक्त ईरान जो है वो रिसीविंग एंड पर है, वो अपना एक्शन तो दिखा चुका है। अब इस मामले को किस तरीके से आलमी ताकतें और बिलखुसूस वो ममालिक के जो दुनिया में इंसानी हकूक़ और अमन और सुकून और शांति की बातें करते हैं, अभी उनका इम्तिहान है कि वो देखें कि वो कौन से ऐसे हालात थे कि जिसमें ईरान जो है वो इस इक़दाम पर मजबूर हुआ। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे।